अमेजन वर्षा वन दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन है जो 9 देशों में फैला हुआ है। यह वर्षा वन पृथ्वी के कुल वनों का लगभग 50% हिस्सा कवर करता है। इसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है क्योंकि यह 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। अमेजन नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई लगभग 7,000 किलोमीटर है। यहाँ 40,000 से अधिक पौधों की प्रजातियां पाई जाती है। यह जंगल 400 से अधिक स्तनधारियों और 1300 से अधिक पक्षियों का घर है। अमेजन वर्षा वन में 2.5 मिलियन से अधिक कीटों की प्रजातियां पाई जाती है। अमेजन में हर साल नई प्रजातियों की खोज होती है। यह क्षेत्र जलवायु परिवर्तन को नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे अमेजन में पाई जाने वाले खतरनाक जानवरों के बारे में जो पल भर में किसी इंसान को मौत के घाट उतार सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ग्रीन एनाकोंडा। ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे भारी और दूसरा सबसे लंबा सांप है। इसकी लंबाई 30 फुट और वजन 250 किलोग्राम तक हो सकता है। यह मुख्य रूप से अमेजन नदी के दलदलीय और जलीय क्षेत्र में पाया जाता है। ग्रीन एनाकोंडा जहरीला नहीं होता, लेकिन यह अपने शिकार को कुंडली बनाकर दम घोंटकर मारता है। इसका मुख्य आहार मछलियां, कछुए, छोटे मगरमच्छ और पक्षी होते हैं। यह पानी में रहने के लिए बेहद अनुकूल होता है। इसकी आंखें और नाक सिर के ऊपरी हिस्से में होते हैं ताकि यह पानी में कर भी देख सके और सांस ले सके। मादा एनाकोंडा नर की तुलना में बड़ी होती है और एक बार में 20 से 40 तक बच्चे को जन्म दे सकती है। ग्रीन एनाकोंडा को प्रकृति के द्वारा कोई खतरा नहीं है, लेकिन इंसानों द्वारा इसके शिकार और आवास क्षरण के कारण इसकी संख्या खतरे में है। बुलेट एंट। इसे काटने के बाद ऐसा महसूस होता है कि किसी ने जलते हुए कोयले से हमला किया हो। इसका नाम बुलेट एंट इसलिए रखा गया क्योंकि इसका डंक बंदूक की गोली लगने जैसी असहनीय पीड़ा देती है। ये मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका के वर्षा वनों में पाई जाती है। यह लगभग 1 से 1.5 इंच लंबी होती है, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी चींटी में से एक बनाती है। यह बहुत ताकतवर होती है और अपने शिकार के भार से कई गुना भारी चीजें उठा सकती है। ये चींटियां लगभग 90 दिनों तक जीवित रह सकती है। जगुआर। जगुआर अमेजन वर्षा वन का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली मांसाहारी जानवर है। इसकी खाल पर गुलाब जैसे धब्बे होते हैं जो इसे अन्य बड़ी बिल्लियों से अलग पहचान देते हैं। जगुआर के जबड़े इतने शक्तिशाली होते हैं कि यह कछुए के कवच या केमेन मगरमच्छ की खोपड़ी को आसानी से तोड़ सकता है। यह ज्यादातर रात के समय सक्रिय होता है, जिससे यह गर्मी और कीटों से बचता है। यह 85 से अधिक प्रजातियों का शिकार करता है, जिनमें से कैपी, बड़ा मछली, सांप और यहाँ तक कि एनाकोंडा भी शामिल है। यह दहाड़ने, गुर्राने और फुहारने जैसी आवाजों का उपयोग करता है। इसकी दहाड़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे सकती है। मादा जगुआर 2 से 4 शावकों को जन्म देती है और उन्हें अकेले पालती है। शावक 2 साल तक मां के साथ रहते हैं। पिरान्हा मछली। पिरान्हा मछली दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी और उसकी सहायक नदियों में पाई जाती है। इनके नुकीले त्रिकोणाकार दांत होते हैं जो चाकू की तरह तेज होते हैं और आसानी से मांस काट सकते हैं। पिरान्हा समूह में रहती है, जिनमें कभी कभी 100 से अधिक मछलियां शामिल होती है। ये मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह का भोजन करती है। ये मृत जानवरों को खाकर नदी को साफ रखने में मदद करती है। ये रक्त की गंध को तेजी से पहचानती है। आमतौर पर मनुष्यों पर हमला नहीं करती, लेकिन भूखमरी पर खतरनाक हो सकती है। ये केवल मीठे पानी में रहती है और खारे पानी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। पॉइजन डार्ट फ्रॉग। ये छोटे होते हैं। इनकी लंबाई 1.5 से 6 सेंटीमीटर तक होती है। कुछ प्रजातियां इतनी जहरीली होती है कि उनका जहर 10 इंसानों को मार सकता है। सबसे खतरनाक गोल्डन पॉइजन फ्रॉग है। ये कीड़े मकोड़े को खाकर जहर बनाते हैं। ये अमेजन के नर्म और गर्म वर्षा वनों ब्राजील, कोलंबिया, पेरू में पाए जाते हैं। जंगल में 3 से 6 साल जबकि कैद में 10 से 15 साल तक जीवित रह सकते हैं। केवल 3 प्रजातियां मनुष्यों के लिए जानलेवा है, बाकी केवल सूजन या दर्द पैदा करते हैं। ये कीटों की आबादी को नियंत्रित करके वर्षा वन के संतुलन को बनाए रखते हैं। बुल शार्क। यह समुद्री पानी के साथ साथ नदियों और झीलों में भी जीवित रह सकती है। बुल शार्क को बेहद आक्रामक माना जाता है और यह इंसानों पर हमला करने वाली प्रमुख शार्क प्रजाति में से एक है। इसका शरीर मोटा और ताकतवर होता है, जिससे यह अपने शिकार को आसानी से पकड़ सकती है। बुल शार्क 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तैर सकती है। यह आमतौर पर 7 से
से 11 फीट लंबी होती है और इसका वजन 90 से 230 किलोग्राम तक हो सकता है। इसके दांत नुकीले और त्रिकोणीय होते हैं जो शिकार को चीरने में मदद करते हैं। यह रात के समय में ज्यादा शिकार करती है जिससे इसे पकड़ना और ट्रैक करना मुश्किल होता है। इसकी नाक में विशेष रिसेप्टर्स होते हैं जो पानी में हल्की विद्युत तरंगों को भी महसूस कर सकते हैं। ब्राजीलियन वांडरिंग स्पाइडर, यह दुनिया की सबसे जहरीली मकड़ी में से एक है और इसका जहर इंसानों के लिए घातक हो सकता है। इसे वांडरिंग स्पाइडर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जाल नहीं बनाती बल्कि रात में शिकार की तलाश में घूमती है। यह मकड़ी मुख्य रूप से ब्राजील, पेरू, अर्जेंटीना और अन्य दक्षिणी अमेरिकी देशों में पाई जाती है। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है जो इंसानों के नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर सकता है और गंभीर दर्द, सांस की समस्या, यहाँ तक कि मौत का कारण भी बन सकता है। इसके काटने से पुरुषों में घंटों तक बिना इच्छा के इरेक्शन हो सकता है। यह मकड़ी काफी आक्रामक होती है और खतरा महसूस होने पर तुरंत हमला कर सकती है। यह ज्यादातर रात में सक्रिय रहती है और दिन में किसी अंधेरे जगह में छिपी रहती है। इसकी लंबाई लगभग 5 से 6 इंच तक हो सकती है और इसका रंग भूरा या ग्रे होता है। अगर सही समय पर इलाज न मिले तो इसके काटने से इंसान की मौत हो सकती है, लेकिन अब इसके जहर के लिए एंटीवेनम मौजूद है। इसे 2010 में दुनिया की सबसे जहरीली मकड़ी के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था।